तो हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में जो अपना नॉर्मली हमने बताया कि अगर जो 4 सिग्मा है और पाई बॉन्ड एक भी नहीं है तो फिर वो होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर हमने बताया अगर जो 3 सिग्मा है 1 पाई है तो क्या कहलाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर हमने बोला आपका ये 2 सिग्मा और 2 पाई है तो क्या कहलाएंगे आपके sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब बात आती है कि हम क्या देखेंगे कि ये तो वो नॉर्मली सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, पर आपको जब आयन्स के देखने पड़ेंगे केटायन या एन आयन, तो उसमें यानी आप देखोगे तो वहां पे तो पाई बॉन्ड होगा ही नहीं, कुछ केसेस में आपको मिलेंगे। तब फिर आप वहां पे कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे, समझ में आ रहा है कि मतलब कुछ फार्मूले ऐसे होंगे जहां पे आपके पाई बॉन्ड होंगे ही नहीं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टेरिक नंबर, ठीक है। स्टेरिक नंबर क्या करता है, ये हालांकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, बट इनऑर्गेनिक में जो स्टेरिक नंबर है उस स्टेरिक नंबर का हम यूज करके क्या कर सकते हैं पता, हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। चलिए देखते हैं हम का स्टेरिक नंबर। अगर जो हमें स्टेरिक नंबर पता चल जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हमें पता चल जाएगा, ठीक है। एस एम, अगर जो स्टेरिक नंबर 4 आया, कितना 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा 3, ठीक है। ये है आपका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ठीक है। और ये है हमारा स्टेरिक नंबर। अगर जो स्टेरिक नंबर 3 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp2। अगर जो स्टेरिक नंबर क्या है 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। यानी जितना भी है उसका एक माइनस करिए, माइनस करने का मतलब, कहने का मतलब अगर जो स्टेरिक 4 है तो sp3, स्टेरिक 3 है तो sp2, स्टेरिक 2 है तो sp, ठीक है। अब चलिए हमें बात आती है कि हम स्टेरिक नंबर पता कैसे करेंगे। तो स्टेरिक नंबर का एक बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, स्टेरिक नंबर, ठीक है। स्टेरिक नंबर का फार्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, समझ में आया। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, बॉन्डिंग में नहीं करते। अगर जो किसी कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वो भी क्या एक लोन पेयर के, या बोल सकते हो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। लोन पेयर, या बोल सकते हो कि निगेटिव चार्ज मतलब वहां पे क्या है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। चलिए इतनी बातें समझ में आई। पर अगर जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर या किसी और अदर एटम के ऊपर, इसका मतलब वहां पे एक एटम नहीं है, यानी एक एटम, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ठीक है। तो जहां पे केटायन आ जाएगा तो वहां पे हम लोन पेयर नहीं लिखेंगे, क्योंकि लोन पेयर तो ऑलरेडी क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज के आने से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। निगेटिव चार्ज है तो हम उसको लोन पेयर कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे जैसे जैसे हम देखेंगे तो वो चीजें हमें समझ में आएंगी। चलिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए CH3 CS2 फिर C निगेटिव, और आपको ये आ जाए कि यहाँ पे क्या है आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। एक इसको और हटा लो और एक और ले लो। चलो इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करो कि कितना आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। चलो ये थोड़ा टफ हो सकता है, तो पहले इसको हम हटाओ, जीरो से चालू करते हैं, ठीक है। जीरो से चालू कहने का मतलब एक छोटा सा नंबर लेते हैं हम आपका,
हम्म, इसको हटाओ, इसको दोबारा करते हैं अपन, CH3 निगेटिव। ठीक है, आपको हम फिर से बता दें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। पर कुछ हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, वहां पे नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते, क्योंकि वहां पे पाई बॉन्ड होते ही नहीं है, या तो वहां पे पाई बॉन्ड होते हैं बट उनके साथ कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं, केटायन या एनायन। तो उस केस में हमें क्या जरूरत पड़ेगी, स्टेरिक नंबर की। स्टेरिक नंबर क्या होता है कि एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, एक वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टेरिक नंबर की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अगर जो स्टेरिक नंबर 4 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, 3। कौन मतलब Sp3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो आपको सिंपल से ये फार्मूला लगाना है और कुछ भी कंडीशन नहीं करना हमें। चलो आपका ये देख लेते हैं, हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट CH3 निगेटिव वाला। ठीक है, चलो आपको हम फिर से बता दें एक बार, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। क्या, कई बार क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, तो इस बार मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि स्टेरिक नंबर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बट उस स्टेरिक नंबर की वजह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम कब फाइंड आउट करते हैं स्टेरिक नंबर का यूज करके, जब हमारे फार्मूले में कुछ आयन हो, या तो केटायन हो या एनायन हो। केटायन का मतलब क्या है, यानी पॉजिटिव चार्ज, मतलब वहां पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिफिशियंसी है। एनायन यानी निगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, यानी आप अगर जो क्या है निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज को क्या कंसीडर कर सकते हो, लोन पेयर। ठीक है, चलिए स्टेरिक नंबर को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, अब बात आती है कि स्टेरिक नंबर अगर जो 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, Sp3। स्टेरिक नंबर अगर जो 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा Sp2। अगर जो स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा Fp। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से हम देखते हैं। CH3 निगेटिव है तो इसका स्टेरिक नंबर कितना होगा और कितना उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। चलो इसको ऊपर ओपन करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन कितने, 3, 2 और 3, बट इसके ऊपर एक क्या है, निगेटिव चार्ज। चलो तो हम काउंट करते हैं, स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करते हैं। स्टेरिक नंबर यानी Fn नंबर का फार्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस लोन पेयर यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक लोन पेयर कितना है, 1। निगेटिव चार्ज मतलब वो एक लोन पेयर है। ठीक है, तो 3 और 1 कितना होगा, 4। तो स्टेरिक नंबर कितना आया, 4। स्टेरिक नंबर 4 आने का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, Sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, Sp3। चलो छापो। हाँ ये आता है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड वाला जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगर जो CH3 निगेटिव की जो हम देते हैं आपको CH3 पॉजिटिव, तो उसमें क्या करोगे, मतलब CH3 निगेटिव है उसके ऊपर दे दें हम CH3 पॉजिटिव, तब क्या करोगे, हमने बोला पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो यहाँ पे आप लोन पेयर उसको कंसीडर नहीं करोगे। निगेटिव को लोन पेयर कंसीडर कर सकते हो, बट पॉजिटिव को लोन पेयर कंसीडर हमें नहीं करना। तो Fn नंबर अगर जो कैलकुलेट करे तो CH3 यानी ओपन करो, कार्बन 1 2 3 और H पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव है, यही है ना। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो 0 हो गया। तो Fn नंबर कितना हो गया, 3। Fn नंबर 3 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, Sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है कि हमें यही पता करना है कि स्टेरिक नंबर अगर जो 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन Sp3, स्टेरिक नंबर अगर जो 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन Sp2, स्टेरिक नंबर अगर जो 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन Sp। और स्टेरिक नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्टेरिक नंबर हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है,
निगेटिव चार्ज होता है और दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज को हम लोन पेयर कंसीडर करते हैं और पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की तो कमी ही है तो उसको हम लोन पेयर कंसीडर नहीं करते। ठीक है, ये क्वेश्चन तकरीबन 6 से 7 बार अभी तक AIPMT और नीट दोनों को मिला के आ चुका है। ठीक है, और इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे वो आपका NH3 देखो, NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव अगर जो हम क्या करें स्टेरिक नंबर चेक करें तो क्या होगा, इसको ओपन करो, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और एक पॉजिटिव, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3। तो स्टेरिक नंबर के लिए क्या होता है, स्टेरिक नंबर का फार्मूला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3 प्लस लोन पेयर, ये पॉजिटिव है लोन पेयर तो है नहीं तो इसको 0 लिखो, तो कितना हो गया स्टेरिक नंबर 3। तो स्टेरिक नंबर 3 यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट हम देखेंगे आपका अब हम देखते हैं जो हमारे पास फेनोक्साइड होता है। फेनोक्साइड का मतलब होता है क्या होता है, ये है फिनॉल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, इससे एक हाइड्रोजन यानी H पॉजिटिव निकाल दो तो क्या कहलाएगा फेनोक्साइड आयन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन निगेटिव, निगेटिव चार्ज आया, इसके पास कितने लोन पेयर है 1 2 3 4 और इस निगेटिव को कंसीडर कर लो तो कितने हो गए, ये एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये। तो फेनोक्साइड में क्या, जो फेनोक्साइड होता है तो फेनोक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है तो देखो, अब इसमें हम जो हमारे पास फेनोक्साइड आयन है, फेनोक्साइड आयन का क्या निकालेंगे SN यानी स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर के लिए क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितना है एक, तो एक हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड है, प्लस कितने लोन पेयर होते हैं 1 2 3, 3 लोन पेयर है। बट ये जो आप एक लोन पेयर देख रहे हो ये किसमें पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेंस में, यानी जब रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने बचेंगे, यहाँ पे 2 लोन पेयर बचेंगे। ठीक है, फिर जब ये किधर चल जाएगा आपका दूसरे साइड जहां पे रेजोनेंस होगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे कितने लोन पेयर हम लिखेंगे 2 लोन पेयर। तो टोटल कितने हो गया स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 3 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी जो ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसका कितना हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp2। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया हो तो एक बार और ले लो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है कि जो हमारे ऑक्सीजन है किसमें फेनोक्साइड आयन पे, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो आपको देखना है कि ये है हमारा फेनोक्साइड आयन। ठीक है, 3 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, 1 2, ठीक है 3, 2 तो नॉर्मली रहता है पर जब एक निगेटिव चार्ज आया तो उसकी वजह से ये आ गया। ठीक है, टोटल कितने लोन पेयर है 3, बट जब रेजोनेंस होगा तो ये वाला जो टूटा के बना हुआ तो कहाँ पे चले जाएगा रेजोनेंस में। जब रेजोनेंस में चला जाता है तो केवल और केवल कितने लोन पेयर बचते हैं 2। तो स्टेरिक नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितनी है 1 प्लस पाई कितना, सॉरी लोन पेयर कितना है 1 2 2, तो टोटल कितने हो गए 3 स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर 3 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलिए तो ये हुआ हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब हाइब्रिडाइजेशन खत्म होता है, अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ कार्बन, यानी कितने 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन क्या होते हैं। चलो ठीक है, एक और लिख लो, जैसे हमारे पास कोई आ गया। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन भी आया था एक बार नेट में,
तो उन्होंने ऐसे कुछ दिया था, ठीक है। और उन्होंने पूछा था कि ये जो कार्बन है, क्या ये कार्बन है, इस कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। क्या क्वेश्चन क्या है आपका, समझ रहे हो? चलो, क्वेश्चन है आपका कि ये एक कार्बन है, चलो ठीक है, ये एक कंपाउंड दे दिया था उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने बोला कि ये कार्बन है और इस कार्बन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, एक लोन पेयर है। तो इस निगेटिव चार्ज वाले जिसके पास लोन पेयर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू हो जाएगा क्या, स्टेरिक नंबर। तो अब देखो, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ सिग्मा, इसमें पता है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, तो आपको क्या लिखना है, एक सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं भाई, लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, इसको दो पाई है तो पाई हमें नहीं कंसीडर करना, सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर, तो एक लोन पेयर है, तो कितना हुआ है, दो। अगर जो स्टेरिक नंबर होते हैं दो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसका, एफपी हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? चलो ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, कार्बन। चलो, अब हम देखते हैं प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन किसे कहते हैं, टर्सरी कार्बन किसे कहते हैं, और क्वाटरनरी कार्बन किसे कहते हैं। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ कार्बन, पर उससे भी पहले देख लो कि कार्बन के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि कार्बन ही क्या है यहाँ पे, डोमिनेंट है, कार्बन के ही बारे में पढ़ना है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, यानी टेट्रावैलेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तीसरी बात, कार्बन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 12। चौथी बात, कार्बन में कुछ चीजें होती हैं, जैसे ये कार्बन क्या करेगा, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, यानी सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी, जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। फिर इसके पास क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, कैटनेशन भी बोल सकते हो। कैटनेशन का मतलब जैसे एग्जांपल हुआ डायमंड, ग्रेफाइट, इनमें आपको पता है बहुत से कार्बन होते हैं, है तो कैटनेशन या सेल्फ लिंकिंग का मतलब होता है एक कार्बन बहुत से कार्बन से, बहुत कार्बन से पूरा क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये टेट्रावैलेंट होता है, यानी चार वैलेंस, चार क्या करेगा, एटम बनाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखो क्या होता है, ज्यादातर आदमी कितना भी पढ़ ले, और उससे क्या होगा कि उससे पूछ लोगे ना, प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्सरी कार्बन क्या होता है, क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है, क्वाटरनरी कार्बन में कितने हाइड्रोजन होते हैं क्वाटरनरी, वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली में क्या होता है कि अब हम देखेंगे आपको कि प्राइमरी कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन क्या है। देखो, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन का मतलब ये होता है कि वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ किसी अदर कार्बन, अगर जो किसी अदर कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है तो उसे बोलोगे 1 डिग्री कार्बन, या वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ कोई एक अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो भी कहलाएगा आपका प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं आपका प्राइमरी कार्बन, इसी को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन।
1 डिग्री कार्बन क्या होता है या प्राइमरी कार्बन क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कार्बन, यानी वो कार्बन जो किसी अदर कार्बन से ना जुड़ा हुआ, यानी कार्बन एटम अटैच टू नो अदर कार्बन, कार्बन एटम अटैच्ड टू नो अदर कार्बन, जैसे CH3, ये कार्बन किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी कार्बन। बट दूसरी डेफिनेशन भी देखते जाओ, कार्बन अटैच टू वन अदर कार्बन, यानी अगर जो सिर्फ और सिर्फ कोई कार्बन एक अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे भी आप बोलोगे 1 डिग्री कार्बन। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3, देखो ठीक है। इफ कार्बन को देखो, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ इफ कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे बोलोगे 1 डिग्री कार्बन। इफ कार्बन को भी देखो कि ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ इफ कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी आपके 1 डिग्री कार्बन। तो इसमें टोटल कितने हैं 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन है 2। ठीक है, इसको और अच्छे से हम डिटेल्स में बताएंगे। फिर होता है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, यानी 1 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उसे को बोलोगे वो आप 1 डिग्री हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो क्या कहलाएंगे आपके 1 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, इसमें कितने हाइड्रोजन है 3, इसमें कितने हाइड्रोजन 3, तो टोटल कितने हैं इसके पास 1 डिग्री का हाइड्रोजन 6। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, दूसरा होगा हमारा 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन, इसी को बोलोगे क्या, सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, यानी कार्बन अटैच्ड टू 2 अदर या 2 एडजेसेंट अदर कार्बन, ये 2 अदर कार्बन से अगर जो जुड़ा हुआ है कार्बन तो उसे बोलोगे 2 डिग्री कार्बन। कार्बन अगर जो 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे बोलोगे 2 डिग्री कार्बन। जैसे ये हुआ, इसको देखो, इसको हम बना देते हैं CH3 CH2 CH3। देखो ये वाले कार्बन को देखो कि ये कार्बन एक इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, मतलब वो कार्बन जो 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे बोलोगे 2 डिग्री कार्बन। तो ये 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन अटैच टू 2 डिग्री कार्बन, यानी वो हाइड्रोजन जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो फिर बोलोगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे ये है हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन के कितने हाइड्रोजन 2, तो कार्बन कितने हैं 2 डिग्री कार्बन कितने हैं 1, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 2। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, एक बार और बता दे कि 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होते हैं जो किसी अदर कार्बन से न जुड़े हुए हों, या तो फिर प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने एडजेसेंट वाले एक कार्बन से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल हुआ CH3 CH2 CH3। तो अब देखो ये कार्बन जो है तो केवल और केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। इसी तरह ये कार्बन जो है केवल और केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाया 1 डिग्री कार्बन। दूसरा होता है 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन है, इसी को बोल सकते हो सेकेंडरी कार्बन, यानी वो कार्बन जो अपने अगल बगल 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो फिर बोलोगे 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन। जैसे इफ कार्बन को देखो, ये वाले को, ये कार्बन एक इफ कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और इफ कार्बन से भी जुड़ा हुआ है तो फिर बोलोगे 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, अब बात आती है 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होंगे, तो 1 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो फिर बोलोगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं
तो फिर बोलोगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे अब आपको फिर इसमें पूछे कोई कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 1 डिग्री कार्बन एक ये हुआ, एक ये हुआ। आपसे कोई पूछे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हुए, तो 3 इधर है, 3 इधर है, तो टोटल 6। इसमें पूछे कि आप फिर 2 डिग्री कार्बन कितना है, तो एक, 2 डिग्री हाइड्रोजन 2। समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, बहुत छोटी सी है, बेफ है, पर लोगों को वो चीजें समझ में नहीं आती। अब जब आपको अभी नहीं समझ में आएगा तो आगे चल के आपको नहीं समझ में आने वाला। समझ में आया, तो इसीलिए कहते हैं कि जो टीचर जिस दिन पढ़ाए उसको उसी दिन पढ़ लेना चाहिए। और मैथ और केमिस्ट्री में तो ये खासकर एलिजिबल ही है। ठीक है, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप क्या होगा, आप स्कोरिंग कर सकते हो नीट में या कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम कर रहे हो। क्योंकि आप जितना बार प्रैक्टिस करोगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको उतना ही क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी अपने को ये भी नहीं डरना है कि लोग मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने ऊपर पड़ा हुआ मच्छर भी नहीं उड़ा पाते, पर वो दूसरे का मजाक उड़ाने चल देते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि हमें क्या करना है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होना चाहिए, क्लियर। तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ, 2 डिग्री कार्बन हुआ, अब देखेंगे हम 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं टर्शरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। कार्बन अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन। कार्बन अटैच टू 3 अदर कार्बन, उसी को आप बोलोगे टर्शरी कार्बन। समझ में आया कि नहीं आया, 3 अदर कार्बन। अब देखो ये कैसे हम बोल रहे हैं, ये हमारे पास एक कार्बन है CH3, ये कार्बन देखना, ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये क्या है हमारा हाइड्रोजन। हमने बोला कि वो कार्बन जो 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ, वो 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन, ये कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन मतलब वो बोल सकते हो कि हाइड्रोजन अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन। ये 3 डिग्री कार्बन फिर जितने भी हाइड्रोजन लदे हुए हैं तो फिर आप बोलोगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे ये 3 डिग्री कार्बन है, इसमें कितने हाइड्रोजन है, एक, तो एक कार्बन 3 डिग्री और एक हाइड्रोजन भी 3 डिग्री। ठीक है, फिर बात आता है क्वाटरनरी या 4 डिग्री कार्बन। चौथा क्वाटरनरी या 4 डिग्री कार्बन, यानी कार्बन अटैच टू 4 अदर कार्बन, 4 अदर कार्बन, यानी वो कार्बन जो 4 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो फिर बोलोगे 4 डिग्री कार्बन। जैसे ये हमारे पास एक कार्बन है, एक ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीसरा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, चौथा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो वो कार्बन जो 4 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे बोलोगे क्वाटरनरी कार्बन। जैसे ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से, तो ये कार्बन हुआ आपका क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। अब 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या होते हैं, 4 डिग्री हाइड्रोजन ही होते, क्योंकि डिफिनेशन तो यही बनती थी कि 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होंगे जो 4 डिग्री कार्बन से जुड़े होंगे। बट 4 डिग्री कार्बन में तो 4 अदर कार्बन से ऑलरेडी जड़ चुका है। और आपको पता है कि कार्बन केवल और केवल 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बना चुका है, तो बचमा कहां से बनाएगा। ठीक है, तो यानी आपसे कोई पूछे 1 डिग्री कार्बन पॉसिबल है, हाँ, 1 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है, हाँ,
2 डिग्री कार्बन पॉसिबल है, हाँ। 2 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है क्या, हाँ। 3 डिग्री कार्बन, हाँ। 3 डिग्री हाइड्रोजन, हाँ। फिर 4 डिग्री कार्बन पॉसिबल है क्या, हाँ। 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है क्या, नहीं। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आपसे कोई पूछे कि 1 डिग्री कार्बन क्या होंगे, तो आप बोलोगे 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो फिर पर फिर अपने एडजेसेंट कार्बन से जुड़ा हुआ हो, केवल एक एडजेसेंट कार्बन से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार पूरा देख लेते हैं। चलो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसमें देखेंगे कितने 1 डिग्री कार्बन, कितने 2 डिग्री और कितने 3 डिग्री। FeS3 FeS3 FeS3, फिर FeS3 FeS2, फिर FeH2, फिर FeH डबल बॉन्ड FeS2। अब आपका क्वेश्चन है कि इसमें फाइंड आउट करो कि कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है, कितने 3 डिग्री कार्बन है, कितने 4 डिग्री कार्बन है। साथ ही आपको ये भी पता करना है कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है, कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है, तो कोई नया आविष्कार मत कर देना। दूसरा और देखते हैं हम अपना एक क्वेश्चन, कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारे पास बेंजीन, इसमें बताना है कि कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। समझ में आया। तीसरा हम देखते हैं हमारे पास कोई एक नया एग्जाम्पल देखते हैं। चलो ये हमारे पास 3 है, इसमें भी वही आपको पता करना है कि 1 डिग्री कार्बन कितने, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन कितने, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने, ठीक है। चलो तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है जिसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन है कितने हैं और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। इसी तरह आपको क्या करना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। किसी के मन में ये तो नहीं आया कि 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। जिसके मन में आया तो वो नया आविष्कार कर लेना। नया आविष्कार मतलब तुम्हारा जो नाम है वो बहुत बड़े एक इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन इसलिए पॉसिबल नहीं है, सॉरी 4 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन क्या करता है, 4 वैलेंसी बना लेता है। 4 वैलेंसी मतलब टेट्रावैलेंट होता है, तो 5 में तो ला नहीं सकता, ठीक है। ये वही वाली बात हुई कि अगर जो दूसरे को घर में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। चलो पहला हम देखते हैं, अब आपसे कोई पूछे कि किसका कितना है, टोटल कितने कार्बन है 1 डिग्री कार्बन, तो गौर से देखो आप कि 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन होते थे जो सिर्फ और सिर्फ एक अदर कार्बन से जुड़े हुए हो। तो ये कार्बन को देखो, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ इस अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये है हमारा 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को भी देखो तो ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी है हमारा 1 डिग्री कार्बन। इसको देखो तो ये भी इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन भी सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन। इसको देखो तो ये भी 1 डिग्री कार्बन ही है, तो ये है आपका 1 डिग्री कार्बन।
तो टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने हैं? 5। 1 डिग्री कार्बन में टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6, 3 तिगाई 9, 12 13 14। तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन 14। फिर आता है 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन वो कार्बन होते हैं जो दो अदर कार्बन से जुड़े हुए हों। इस कार्बन को देखो, गौर से देखो, ये वही कार्बन है जो दो अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हुआ। इसी तरह इसको भी देखो, ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन है। इसको भी देखो, ये कार्बन एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन है। और कोई है क्या? अब नहीं। तो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 2 3। टोटल कितने हैं? 3। फिर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 4 और इधर कितने हो गए? 5। तो टोटल कितने हो गए? 5। समझ में आया? 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन, हमें वो चीजें समझ में आई। फिर आता है हमारा 4 डिग्री कार्बन। अभी तो 3 डिग्री बच गया। 3 डिग्री देखो कहां पे है? ये कार्बन, वो कार्बन जो तीन अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसे बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। तो ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बन। कितने हैं? एक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3। एक वैलेंसी खाली है, तो वैलेंसी इतना समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। तो 3 डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? एक। चलो, अब 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन वो कार्बन होते हैं जो 4 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ हो। इस कार्बन को पकड़ो, देखो, ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है 2, ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है 3, ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है 4। तो ये हुआ आपका 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन फिर कितना है? 1। 4 डिग्री कार्बन तो 4 डिग्री हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता। उसी तरह आप इसको देखो, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा दबदबा है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो कार्बन है, इस कार्बन की वैल्यू क्या है आपका, कि इसमें कितने 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं और 3 डिग्री कार्बन कितने हैं। ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन उतना ही रोल प्ले करता है जितना अमिताभ बच्चन करता है। अमिताभ बच्चन क्या कहता है कि हम जहां पे खड़े हो जाते हैं तो लाइन वहीं पे चालू हो जाती है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट होता है कि जहां पे ये चालू होगा, यानी आपको चाहे फिनॉल बनाना है, चाहे एनिलीन बनाना है, चाहे बेंजोइक एसिड बनाना है, तो उसमें आपका ये रिंग का होना, बेंजीन का होना जरूरी है। देखो, अब आपसे कोई पूछे कि 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन तुम्हें दिख ही नहीं रहा कहीं पे। 1 डिग्री कार्बन का होता क्या है कि वो कार्बन जो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ। तो कोई ऐसा कार्बन है क्या? किसी को भी पकड़ो, किसी को पकड़ दो, ये कार्बन दो अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री तो है ही नहीं। जब 1 डिग्री कार्बन ही नहीं है, तो 1 डिग्री का हाइड्रोजन का तो सवाल ही नहीं है। 2 डिग्री देखो जरा, ये कार्बन दो अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है कि नहीं है? एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से। उसी तरह इसको पकड़ो, ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से। इसी तरह इसको पकड़ो, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको पकड़ो, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको भी देखो, ये भी वही, ये भी वही। यानी बेंजीन में फिर कौन से कार्बन प्रेजेंट है? 2 डिग्री कार्बन। कितने हैं? 6। 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 6। समझ में आया क्यों? क्योंकि एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन। 3 डिग्री नहीं, 3 डिग्री कार्बन भी नहीं, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं, 4 डिग्री तो दूर दूर तक नहीं। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम, ये वाले को। इसमें पता करो कि कितने 1 डिग्री है, कितने 2 डिग्री है, कितने 3 डिग्री है और कितने 4 डिग्री है। देखो इसे, बेंजीन का तो तुमने अभी देख लिया, सब में कितने डिग्री है? 2 डिग्री। यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। यहाँ पे कार्बन है, ये भी 2 डिग्री है,
अब आपको देखना है कि 2 डिग्री और कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो बेंजीन के अंदर है, एक 2 डिग्री कार्बन ये है, 2 डिग्री कार्बन 2 अदर से जुड़ा हुआ है, और कौन सा है, हो गया, इतना ही है। तो 6 और 1 7, तो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 7। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं हम, क्या कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन इसमें कितने हैं, 6 इधर है बेंजीन रिंग में, और एक ये 7, 7। हाइड्रोजन कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे है क्या, देखो ये कार्बन है, कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है, 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 2 7, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 7, 5 2 7, और इधर 6 और 1 7, ठीक है ना, मतलब 7 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री हाइड्रोजन भी 7 ही है। फिर 1 डिग्री हम देखें क्या, 1 डिग्री क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक अदर कार्बन से जुड़े हुए हो, तो गौर से करो, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। उधर देखो, ये भी कार्बन देखो अच्छे से, इधर NH है, इसे सेकेंडरी मत मानो, ये कार्बन इधर NH है, केवल और केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक ये भी 1 डिग्री कार्बन हुआ। तो 1 डिग्री कार्बन, ये एक कार्बन, ये भी क्या, 1 डिग्री कार्बन, तो 3 1 डिग्री कार्बन है, कितने हैं, 3, 3 1 डिग्री कार्बन, अच्छी बात है, बट हाइड्रोजन कितने हैं, 1 डिग्री, 3 3 6 7 8, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 8, 3 3 6 7 8 हो गया। एक बचता है 3 डिग्री कार्बन, ये कार्बन देखो, 1 2 3, तो 3 अदर कार्बन जुड़ा हुआ, 3 डिग्री कितने हैं, 1, हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन 1, समझ में आया। तो ये हुआ हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, छापो इसको, ठीक है। तो आज यही पे रखते हैं, कल हम देखेंगे आपका होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, और उसके बाद देखेंगे आपका कि जनरल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। नहीं, सबसे पहले तो हम देखेंगे जनरल फार्मूला, आगे फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद जनरल फार्मूला, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो आप बोलोगे फंक्शनल ग्रुप वो एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं, ठीक है।